नमस्ते दोस्तों, जय श्री गणेश। मैं हूँ शिखा और मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप सिद्ध गणेश जी के व्रत की विधि और उसकी कहानी वगैरह हमारे साथ शेयर कीजिए। तो बस मैं आपको वीडियो में वही शेयर करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आप पूरी पूजा की विधि अच्छे से समझ सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी शुभ अवसरों पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और निर्विघ्न रूप से अवसर को परिपूर्ण किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि यदि हम हर रोज संभव ना हो तो सप्ताह में केवल एक बार भी भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे तो हमारे समस्त कार्यों में उनकी सहायता प्राप्त होगी। जो भी सिद्ध गणेश व्रत का पालन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत का पालन करने से कुमारी कन्या को मनपसंद पति मिलता है, पति पत्नी में परस्पर प्रेम और आकर्षण रहता है और वह गृहस्थी में सुखी रहते हैं। निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति होती है, मुकदमे कचहरी में जीत होती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है, विद्यार्थी विद्या प्राप्त करते हैं, कन्याओं को अच्छे संस्कारों की प्राप्ति होती है, व्यापार और नौकरी में लाभ एवं तरक्की होती है, शारीरिक पीड़ा व व्याधियों से छुटकारा मिलता है, भूत पिशाच आदि बाहरी हवा से उत्पन्न पीड़ा का शमन होता है, जादू टोने टोटके से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति का वास होता है और दुर्घटना का भय टल जाता है, अर्थात अकाल मृत्यु से भी छुटकारा मिलता है। इस प्रकार अत्यंत हितकारी एवं सर्वमंगलकारी इस व्रत को माना जाता है। यह व्रत बहुत ही सरल और सादा है। यह व्रत बुधवार को किया जाता है और विशेषकर सौभाग्यशाली स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यदि मन में स्नेह और श्रद्धा हो तो पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। सर्वमंगलकारी श्री सिद्ध गणेश जी का व्रत करने वाले को बुधवार के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर एक पवित्र स्थान पर चौक बनाना चाहिए। उसके ऊपर एक पाटा रखें। पाटे के ऊपर लाल कपड़ा या कोरा रुमाल बिछाएं। उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा या फोटो रखें और पटे पर इस तरह से 3 सुपारी रखना चाहिए। यह सुपारियाँ भगवान श्री गणेश और उनकी शक्तियाँ रिद्धि और सिद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। मध्य में भगवान गणेश जी और दोनों तरफ रिद्धि और सिद्धि विराजमान है, ऐसा विश्वास करना चाहिए। और अब गणेश जी के दाईं तरफ हम दीपक रखेंगे और सबसे पहले पूजा में दीपक को प्रज्वलित करेंगे और सबसे पहले दीपक को चढ़ाएंगे जल, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, चावल वगैरह पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद गणेश भगवान की प्रतिमा को और सारी सुपारियों को जल अर्पित करेंगे और हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, चावल सभी चीज़ें अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। इस पूजा में लाल रंग के फूल ही चढ़ाना चाहिए। और वस्त्र के रूप में हम सुपारियों को कलावा इस तरह से अर्पित करेंगे। और लाल फूल चढ़ाने के बाद नैवेद्य के रूप में छोटे छोटे 5 लड्डू चढ़ाना चाहिए क्योंकि लड्डू गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। यदि लड्डू ना रख सकें तो 5 गुड़ की भेली लें, छोटी छोटी सी, और इस तरह से गणेश जी को अर्पित करें। जो दीपक मैंने जलाया है वो घी का दीपक लिया है। गणेश जी को हमेशा घी का दीपक ही जलाना चाहिए। और भगवान के समक्ष इस तरह से 3 सिक्के रखें। सिक्के 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, जितने के आप चाहें रख सकते हैं। ये सिक्के आप चाहें तो आरती के बाद भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाएं। अब एक कागज़ में हमको लाल स्याही से वह मान्यता लिखनी है जिसके लिए हम यह व्रत कर रहे हैं। भगवान के समक्ष रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए और संकल्प लीजिए कि मैं आपके साथ 21, 11 या 51 व्रत करूँगा या करूँगी और मेरी यह मनोकामना अवश्य पूरी कीजिए। भगवान से बार बार यह प्रार्थना कीजिए। और अब हमको व्रत की कथा पढ़नी है। तो इस पुस्तक में बहुत सारी कथाएं दी हैं। जो ये व्रत की पुस्तक है, सर्वमंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत कथा। इस बार
शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेत्ता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार हो, धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है। पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव और उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है। विद्योपार्जन, वाणिज्य व्यापार, कृषि कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में सफलता कैसे मिल सकती है। किस देवता के पूजन से मनुष्यों को अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है। सूत जी ने कहा कि जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध हेतु सन्नद्ध हुई तो कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे कृष्ण जी, आप बताइए कि किस देवता की आराधना से हम निर्विघ्न विजय प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप देवताओं में प्रथम पूजित श्री गणेश जी की पूजा कीजिए, उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित है। तब युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें सर्वमंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत का संपूर्ण विधि विधान बताया और कहा कि त्रिपुरासुर को मारने के लिए त्रिशूलधारी महादेव जी ने, वृत्तासुर के विनाश के लिए इंद्र ने, अपने पति गौतम मुनि की प्राप्ति के लिए अहिल्या ने, नल की प्राप्ति के लिए दमयंती ने, सीता जी पुनः प्राप्ति के लिए रघुनाथ जी ने, सीता जी के दर्शनों के लिए हनुमान जी ने, गंगा जी को लाने के लिए भागीरथ जी ने, समुद्र से अमृत निकालने के लिए देवता और दैत्यों ने भी पहले सिद्ध गणेश जी की ही आराधना की थी और अपने कार्य में सफलता के भागी हुए थे। जब गरुड़ ने देहराज के हाथ से अमृत कलश को छीन लाने के लिए स्वर्ग की ओर धावा किया था, तब उसने भी गणाध्यक्ष की ही अर्चना की थी। मैंने भी रुक्मिणी हरण की इच्छा से भगवान श्री गणेश जी की आराधना की थी। उनके ही प्रसाद से मैं रुक्मिणी को पा गया। जब सांब को कुष्ठ हो गया था, उस समय उसने अपने कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए सिद्ध गणेश जी की आराधना की थी, जिससे उसे निरोगता प्राप्त हो गई। इसलिए हे राजन, तुम भी यदि अपनी जय चाहते हो तो सर्व मंगलकारी सिद्ध गणेश जी की शीघ्र आराधना करो, क्योंकि गणेश जी की पूजा करने से विद्यार्थी विद्या का, धनार्थी धन का, जयार्थी जय का, पुत्रार्थी पुत्र का लाभ लेते हैं। वृद्धाप्य दुख से पीड़ित हुई स्त्री यदि श्री सिद्ध गणेश जी की पूजा करे तो फिर वह जन्म जन्मांतर में कभी इस दुख को नहीं देखती। गणेश जी के पूजन करने पर विष्णु, महादेव, सूर्य, पार्वती और हुताशन आदि सभी देवता पूजित हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, भक्ति पूर्वक सर्व मंगलकारी सिद्ध गणेश जी का व्रत करने से ये सब संतुष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान राजा से कहते हैं कि राजन युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान गणेश जी का पूजन करने से तुम भी संग्राम में अपने शत्रुओं को परास्त कर अपनी राज्य संपत्ति को प्राप्त करोगे। तब राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण जी के द्वारा बताई विधि अनुसार अपने भाइयों सहित सिद्ध गणेश जी की पूजा की। संग्राम में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लिया। सूत जी शौनकादि मुनियों से कहते हैं कि जो मंद प्रारब्ध भी हो पर सिद्धिदाता गणेश जी का पूजन करे तो उस मंदभागी के मन में विचारे सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस पवित्र आख्यान को जो समाहित चित्त से सुनता है अथवा सुनाता है, उसके सभी कार्य अवश्य सिद्ध होते हैं। एक और छोटी सी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक धर्म प्रेमी दंपत्ति भगवान गणेश जी का गुणगान करते हुए जय सिद्ध गणेश कहते चले आ रहे थे। मायावती नामक एक अत्यंत दुखी महिला ने उनके मुख से सिद्ध गणेश जी का सुमधुर स्वर सुना तो वह मंत्रमुग्ध सी हो गई। जब वे दंपत्ति एक पेड़ के नीचे छांव में विश्राम करने के लिए रुके तो वह भी हाथ जोड़कर उनके सामने आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी कि आप किस प्रकार इतने सुखी, प्रसन्न और स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मेरे भी दुख का निवारण बतलाइए। तब उस दंपत्ति ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा और कहा कि हम सर्व मंगलकारी श्री सिद्ध गणेश जी का व्रत कर रहे हैं, जिसके करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनने पर उस मायावती ने अनुनय पूर्वक पूछा कि आप विस्तार से इस व्रत का विधान मुझे समझाइए तो बड़ी कृपा होगी। तब उन दोनों ने बताया कि हम जो व्रत कर रहे हैं वह सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह प्रथम पूजित श्री गणेश जी का व्रत है। इसे बुधवार को आरंभ करते हैं और यह पोथी पढ़कर पूजा आदि करते हैं। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि बुरी आदतों का त्याग करना उचित रहता है। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति 7, 11, 21, 51 या 101 पुस्तकें कृतज्ञता स्वरूप दान करते हैं।
इतने सरल व्रत का वर्णन सुन मायावती अत्यंत प्रसन्न हो गई और अगले ही बुधवार को उसने सर्वमंगलकारी श्री गणेश जी का व्रत आरंभ कर दिया। और देखते ही देखते उसका पति, जिसका चरित्र ठीक नहीं था, बिल्कुल सुधर गया और अपनी पत्नी और परिवार को बहुत प्रेम करने लगा। उसकी सास, जो पहले उसे बहुत दुख देती थी, उसमें अपनी बेटी की छवि देखने लगी और उसका बहुत ख्याल रखने लगी। उसे कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से उसके ससुर बहुत चिंतित रहते थे, परंतु इस व्रत को करने से उसे सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसके होते ही उसके घर में खुशियों की बरखा होने लगी और पति के कारोबार में बहुत ही उन्नति हुई और वे किराए का मकान छोड़कर स्वयं के बड़े सर्व सुविधा संपन्न बंगले में रहने लगे और उनकी समाज में हर जगह पूछ परख बढ़ने लगी। वह सभी लोगों से इतना महान व्रत का प्रभाव बताने लगी और स्वयं भी इस व्रत का पालन करती रही। गणेश जी ने जैसे उसको संपन्न किया वैसे सबको करें और जो यह कथा पढ़े या सुने उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाएं। जय सिद्ध गणेश। ये जो पुस्तक है व्रत वाली, इसमें बहुत सारी कथाएं और भी हैं, आप चाहें तो पुस्तक से पढ़ सकते हैं। और अब भगवान की आरती करेंगे और ये प्रसाद उठा लेंगे और सभी को वितरित कर देंगे। सभी को आरती दे दें पहले, उसके बाद प्रसाद वितरण कर दें और जो सिक्के हैं उनको भी उठाकर पूजा के स्थान पर रख दें और सुपारी को भी उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर रखना है। और जितने भी व्रत का हमने संकल्प किया है, सारे व्रतों में हम इन्हीं सुपारी को पूजा में रखेंगे। और जो सुपारी है उनको भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की 14वीं को, यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जित कर दिया जाता है किसी नदी, तालाब या कुएं में। यानी कि व्रत पूरा होने के बाद जब अनंत चतुर्दशी आएगी तभी हमको इन सुपारियों को विसर्जित करना है। अगर ये सुपारियां बीच में कहीं खो जाती हैं गलती से, तो आप मन में कोई शंका ना रखते हुए नई सुपारियां ले लें और उनसे पूजन करें आगे का। अगर व्रत पूर्ण होने से पहले ही अनंत चतुर्दशी आ जाए तो उस दिन सुपारियां विसर्जित कर दें और अगले बुधवार से नई सुपारियां लेकर पूजन करें। और जिस कागज़ में हमने अपनी मान्यता लिखी है उस कागज़ को हर बुधवार को पूजा के बाद किसी नदी, कुएं या तालाब में विसर्जित करना है। हर बुधवार को वही मान्यता लिखें और फिर पूजन के बाद इसको नदी, तालाब या कुएं में विसर्जित कर दें। पूजन को बिल्कुल इस भावना से करें कि भगवान आपकी मान्यता को ज़रूर पूरा करेंगे। और जब बुधवार के दिन पूजा कर लें तो ये स्टार्टिंग में जो पेज नंबर 3 दिया हुआ है इसके दर्शन करें और 108 बार ओम गंगणपते नमः का जाप करना है। या तो एक माला लें या गिनती करके जाप करें और इन सभी गणेश जी के दर्शन करके इनसे प्रार्थना करें कि हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण कीजिए। सुबह के समय उपवास रखना है और अगर आप किसी कारण से उपवास ना रख सकें और पूजा भी ना कर सकें तो शाम के समय मानसिक पूजन करके लड्डू ग्रहण करना चाहिए प्रसाद के रूप में। और व्रत आरंभ करने के बाद दूसरे या तीसरे बुधवार को 7 महिलाओं को आमंत्रित करके उनको गुड़ या लड्डू का प्रसाद बांटकर सिंदूर का तिलक, बिंदी लगाकर इस मंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत की पुस्तिका भेंट देनी चाहिए। पुस्तक के साथ व्रत रखने हेतु 3-3 सुपारियां भी देनी चाहिए। और इसके उद्यापन वगैरह में कोई विशेष दान दक्षिणा वगैरह का कोई बंधन नहीं है। और दूसरे या तीसरे शुक्रवार को हम पुस्तक वितरण करेंगे ही सुहागिन स्त्रियों को। अगर आप चाहें तो उद्यापन वाले दिन, सबसे आखिरी वाले व्रत के दिन आप 7, 11, 21, 51 या 101 पुस्तकें और गणेश जी के प्रसाद के लड्डू वितरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी श्री सिद्ध गणेश व्रत की विधि। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए ताकि आप कोई भी पूजा का स्टेप मिस ना करें। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री गणेश।